ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट से जो पीडीएम जमाते हैं बिलखुसूस वो बहुत भागती हैं, क्योंकि उनको नज़र आता है कि बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, अतर काज़मी भी तकरीबन हमारे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान भी ये काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमें बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने सेंटिमेंट्स रखती है पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम के हवाले से। पीडीएम हुकूमत ने आते साथ जो पहला काम किया वो करप्शन केसेस तो चलें, जो माफ़ कराए सो कराए नैब कवानीन में तरामीम करके, लेकिन एक बहुत अहम काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसकी भी छुट्टी कराई, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो वोटिंग राइट है किसी तरह उसको भी सैबोटेज किया जा सके, और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो गए। तो शुएब शाहीन साहब, आपको क्या लगता है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, जिन दोनों का नाम लिया गया खास तौर पे, वो दोनों और तीसरे जस्टिस मुनीब साहब इसमें शामिल हैं, जिन तीनों ने समाअत करनी है 3 मार्च को ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोटिंग राइट के हवाले से बड़ी अहम समाअत मुकर्रर की गई है। तो आपको लगता है कि मरियम बीबी जो खास तौर पे इन दो को सिंगल आउट करके बात कर रही हैं, ये इस फैसले पर भी थोड़ा असरअंदाज करने की होने की कोशिश है? देखें, जो मुज़ाहिर अकबर नकवी और एजाजुल एहसन के खिलाफ ये है ना, पहली बात तो यह है कि जब इन्होंने नैब लॉ बदली किए थे, वो उस नैब लॉ की अमेंडमेंट जो है वो अंडर चैलेंज है, उसमें भी ये जज साहिबान है जिसमें एजाजुल एहसन साहब हैं। दूसरा, जो ईसीएल से अपने इन्होंने नाम निकाले थे, उस पर भी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने प्रपोज किया था, रिकमेंड किया था कि जनाब इस पे सो मोटर नोटिस लिया जाए। उस पर सो मोटर नोटिस हुआ और वो ईसीएल से वाला जो इशू था उसको टेकअप किया, उसमें भी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब थे और एजाजुल एहसन साहब थे। और अब ये वोटिंग राइट वाला इशू है, इसमें भी ये मौजूद है। बेसिकली ये ब्लैकमेलिंग है, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, ताकि एक तरीके से इसको निकालें, फिर तीसरे चौथे पे हम अटैक करेंगे, कोई ना कोई हिला बहाना, कोई ना कोई तरीका कार। ये बेसिकली सिर्फ प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है एंड ब्लैकमेलिंग है, और कुछ भी नहीं है इसमें। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं और जिनके पास इनके केसेस हैं उनको पीछे हटाया जाए, उनको इतना ब्लैकमेल कर दिया जाए तो बाकी जजेस भी जो आए, ताकि उन पे ऊपर भी उनका एक प्रेशर रहे कि कहीं हम ना बदनाम हो जाएं। तो दैट इज द काज और दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ये एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की मुनज़्ज़म साजिश है जिसके पीछे मरियम नवाज, आप देखें, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, ये एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म के मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन यही जज साहिबान थे, जब आपने खुद भी बताया, कासिम सूरी वाली जब जजमेंट आई तो इन लोगों ने उसके हक में बहुत ज्यादा बातें की और उसको कहा कि ये बेहतरीन जो है फैसला है और बेहतरीन किस्म की ये जमहूरियत की फतह हुई है और आइन की फतह हुई है। बिल्कुल सही। अगर कोई जज साहिबान आज अगर कोई फैसला करने लगे हैं तो उनको समझ आ गई है, क्योंकि 19 डेज से ज्यादा जा नहीं सकते आइन के तहत इलेक्शन होने, और उनको इंडिपेंडेंट जज चाहिए नहीं, इसलिए वो अदलिया पे अटैक कर रहे हैं।